अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, स्पीच में हमारे बहुत से कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ख हुआ, छ हुआ, ठ हुआ, थ, र, घ। ऐसे काफ़ी कॉन्सोनेंट हैं जिसमें हमारा ब्रीथ निकलना ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी ब्रीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उसे हम अच्छी तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनकी जो ब्रीथ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर किसी को पैरालिसिस हुआ हो जिसकी वजह से उसकी स्पीच चली गई हो, तो उसकी स्पीच में जो ब्रीथ है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो काफ़ी कॉन्सोनेंट में भी कईयों के बोलने में ब्रीथ की ज़रूरत पड़ती है और कि ब्रीथ का मतलब स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ब्रीथ एक्सरसाइज हम करवाते हैं। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है उसका स्पीच के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ों में बहुत फ़ायदा है। जैसे कि इससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस दूर होता है, ब्लड फ्लो सही रहता है और हमारा स्ट्रेस दूर होता है, चेहरे पे चमक आती है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमें स्ट्रॉन्ग करता है और भी काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे इस चैनल में अभी आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम सबसे पहले जो पहला टिप है उसमें हम बात करेंगे बैलून के बारे में। इसमें क्या करना है कि हमने बैलून लेने हैं, बैलून बड़े वाले लेने हैं और उसको फुलाना है। तो उसमें क्या होता है, फुलाने में उसकी जो ब्रीथ है वो उसकी ताकत ज़्यादा लगती है और वो हमारी ब्रीथ स्ट्रॉन्ग होती है। हमें क्या करना है कि हमें 1 या 2 बैलून डेली फुलाने हैं। इसके बाद हम जो अगला टिप है उसमें हम बात करेंगे कैंडल के बारे में। आपने एक बड़े वाली कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और उसको ऐसे पूरे प्रेशर से उसको बुझा देना है। तो जैसे कि मान लो कैंडल बुझ जाती है तो हमने उसका डिस्टेंस बढ़ाना है और फिर जलाना है और फिर बुझाना है। ऐसे ही अगर कैंडल बुझती रहती है तो हम उसका डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे। लेकिन एक पोजीशन पे आके मान लो कैंडल नहीं बुझ रही है तो हमने कोशिश करनी है कि वहीं से कैंडल बुझाने की हमने कोशिश करनी है। चाहे कैंडल बुझे या ना बुझे वो कोई मैटर नहीं है, हमने सिर्फ उसको बुझाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद हमारी ब्रीथ स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे रेस्पायरोमीटर के बारे में। रेस्पायरोमीटर में क्या करना है कि एक आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा जो कि 200-250 रुपये के आसपास आता है। आप इस वीडियो में उसकी पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें 3 बॉल्स होती हैं। जब हम उसको रेस्पायरोमीटर को सीधा रखते हैं और हवा को अंदर खींचते हैं तो ये बॉल्स ऊपर जाती है। जो पहली बॉल होगी वो जल्दी उड़ जाएगी, थोड़ा जो नेक्स्ट बॉल होगी उसमें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और तीसरी बॉल में खूब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इस तरह हम अंदर को हवा को अंदर लेंगे, अंदर खींचेंगे तो बॉल्स ऊपर जाएंगी। अगर हम रेस्पायरोमीटर को उल्टा कर देते हैं, इसमें क्या होगा, हम अगर फूंक मारेंगे, हवा को ब्लो करेंगे तो बाहर को निकालेंगे तब बॉल्स ऊपर जाएंगी। तो इस तरह हम बार बार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 से 3 मिनट। और इसका और भी बेनिफिट है, इससे हमारे जो लंग्स हैं वो भी मजबूत होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसके बाद जो अगला टिप है उसमें हम क्या करेंगे, एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे, पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको हाथ पे हम रखेंगे, ऐसे हाथ पे रखेंगे और उसको ऐसे उड़ा देंगे। तो हम बार बार रखेंगे, हम टेबल पे भी रख सकते हैं, उसको उड़ाएं। ठीक है, तो इस तरह हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारी जो ब्रीथ वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले टिप के बारे में। इसमें क्या करना है, आपने जैसे कागज़ का टुकड़ा लिया था, ऐसे ही आपने एक प्लास्टिक की गेंद लेनी है। ऐसी प्लास्टिक गेंद को आपने टेबल पे या हाथ पे कहीं भी रखना है। टेबल पे भी रख सकते हो और ज़मीन पे भी रख सकते हो और उसको ऐसे पूरे प्रेशर से मतलब इसमें मतलब फूंक मारनी है, हवा छोड़नी है ताकि रुड़ के।
तो आपने जैसे एक बार फूंक मारी, ऐसे फूंक मारी तो कितनी दूर तक गई आपने नोट करना है। तो आपने दोबारा वहीं लेके आना है और कोशिश करनी है भी अगली बार जाए तो उससे ज़्यादा लुढ़क के जाए, ठीक है। तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे कुछ दिनों बाद आपको एक टारगेट मिलेगा और आपकी जो ब्रीथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप मेजरमेंट भी कर सकते हो अपने ब्रीथ का इसके ज़रिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टिप के बारे में। इसमें क्या करना है, आपने एक स्ट्रॉ लेनी है इस तरह की, जो कि जूस पीने वाली होती है। इसमें क्या करना है, आपने एक पानी का झाग बनाना है और बच्चे को बोलना है कि इसमें गुब्बारे, इसमें ब्लो करे, एयर को ब्लो करे, गुब्बारे फैलाए ऐसे। ये खासकर छोटे बच्चों के लिए है, तो उसमें गुब्बारे फैलाए। और दूसरी एक्सरसाइज में आप ये भी कह सकते हो कि पानी को, साफ़ पानी को पीना है या कोई जूस को पीना है, ऐसे वो शक करेगा उसको, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। इससे अगले टिप्स में हम क्या करेंगे कि आपने जैसे कि ये स्ट्रो का ही है, आपने स्ट्रो लेनी है और उसको कहना भी आपने हवा निकालनी है ऐसे करके। लेकिन जब वो हवा निकाल रहा होगा, आपने बीच में हवा को रोक देना है, ऐसे करके दबा देना है और उसको कहना है भी आपने हवा ब्लो करते रहनी है ऐसे। तो ऐसे आपने इसको, क्या होगा कि जो हमारे इससे गले में उसकी हवा ब्लॉक होगी और फिर प्रेशर से निकलेगी, इससे धीरे धीरे हमारी जो वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों जो अगला टिप है उसमें क्या करना है कि आपने मतलब स्कूटर की आवाज़ निकालनी है। जैसे कि मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ऐसे आपने पहले गहरी सांस लेनी है, सांस को भरना है अंदर, चेस्ट में भरना है और फिर धीरे धीरे ऐसे निकालना है। ये आप जितनी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने 2 से 2.5 मिनट ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने खांसने की वो प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम खांसते हैं, जैसे ये जब आप खांसो तो आपके पेट तक असर होना चाहिए। इसके अलावा आप हंसने की भी एक्टिंग कर सकते हो, जैसे कि हा 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 हा। तो इस तरह की आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो 1.5 से 2 मिनट। और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या करना है, आपने एयर निकालनी है सांस भरकर और रोक रोक के निकालनी है। जैसे कि आपने नाक से सांस लेनी है, मुंह में ब्लॉक करनी है और रुक रुक के निकालनी है। जैसे कि यानी कि जो हमने मुंह में जो हवा स्टोर की थी वो धीरे धीरे करके निकालनी है। इसी तरह जो अगला टिप है उसमें भी हमें अपने गले में हवा ब्लॉक करके बाहर निकालनी है। जैसे कि तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें हमारे स्पीच में काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। और इसी तरह एक एक्सरसाइज और है, उसमें क्या करना है, आपने नाक से सांस भरनी है, मुंह में सांस को इकट्ठा कर लेना है उस एयर को, और फिर आपने सांस को रोक के रखना है और आपने काउंटिंग करनी है उसमें। और जब आपका सांस टूटने वाला हो तो आपने पूरे प्रेशर से उसको हवा को निकाल देना है। जैसे कि तो ऐसे आपने हवा को रिलीज़ कर देना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि आपका 30 पे सांस टूटा है तो आपने क्या करना है, जो आप नेक्स्ट टाइम करो कि 30 से ज़्यादा हो, यानी कि 35 पे हो, 40 पे हो। तो ऐसे ही आपने अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करनी है। दोस्तों अगले टिप में क्या करना है, आपने हमिंग करनी है, आपने एयर को निकालना है और उसको मुँह में ब्लॉक कर लेना है। जैसे कि ये आपने नाक से निकालनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताई हैं। इन एक्सरसाइज का बहुत फ़ायदा है स्पीच थेरेपी में, तो आप इसको करें। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसमें इजी एक्सरसाइज है वो बच्चों को करवानी है और जो हैवी एक्सरसाइज है वो बड़े करें।
दोस्तों हम जो भी कोई वीडियो बनाते हैं वो हमारी कंबाइंड वीडियो बनती है। इसमें बहुत सारी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई जो कि स्पीच में बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सारी करनी ज़रूरी नहीं होती। दिक्कत ये आ जाती है कि हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। अब उसको कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है, वो हम काउंसलिंग करके ही बता सकते हैं। अगर आपको किसी को स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो और वो जानना चाहता है अभी मुझे किस तरह के टिप्स लेने हैं, तो वो अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। और वो चाहे तो ऑनलाइन सेशन भी ले सकता है, हम ऑनलाइन सेशन भी देते हैं। तो उसमें आपकी पूरी काउंसलिंग की जाएगी, आपको थेरेपी दी जाएगी जो कि 1 घंटे की होती है और वो वीडियो कॉल के ज़रिए दी जाती है। उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बनी है जो कि फ़ायदेमंद होती है। तो उससे आप एक्सरसाइज कर पाओगे और अपने आप को ठीक कर पाओगे। दोस्तों आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरा एक चैनल और भी है, यस फाउंडेशन चंडीगढ़ के नाम से। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।